साथियों, उड़ीसा के अतीत को आप खंगालें, आप देखेंगे कि उसमें हमें उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत के ऐतिहासिक सामर्थ्य की भी दर्शन होते हैं। इतिहास में लिखित ये सामर्थ्य वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, भविष्य के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आप देखिए, उड़ीसा की विशाल समुद्री सीमा एक समय भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ यहां से जो व्यापार होता था वो उड़ीसा और भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। कुछ इतिहासकारों ने शोध तो यहां तक बताते हैं कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जिराफ की तस्वीरें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस बात का सबूत है कि उड़ीसा के व्यापारी अफ्रीका तक व्यापार करते थे, तभी तो जिराफ की बात आई होगी। उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं। बड़ी संख्या में उड़ीसा के लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में रहते भी थे। उन्हें दरिया पारी उड़िया कहते थे। ओडिया से मिलती जुलती स्क्रिप्ट्स कितने ही देशों में मिलती हैं। इतिहास के जानकार कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इसी समुद्री व्यापार पर अधिकार हासिल करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण ने सम्राट अशोक को धम्म अशोक बना दिया और एक तरह से ओडिशा व्यापार के साथ साथ भारत से बौद्ध संस्कृति के प्रसार का माध्यम भी बना। साथियों, उस दौर में हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन थे वो प्रकृति ने हमें आज भी दिए हैं। हमारे पास आज भी इतनी व्यापक समुद्री सीमा है, मानवीय संसाधन है, व्यापार की संभावनाएं हैं। साथ ही आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत भी है। अगर हम अपने इस प्राचीन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को एक साथ जोड़ दें तो ओडिशा विकास की नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। आज देश इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है और अधिक प्रयास करने की दिशा में भी हम सजग हैं।